हेलो बच्चों, मैं राकेश कुमार एक बार नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूँ। आपकी मैं पिछली क्लासेस में जितनी भी रिएक्शंस करा चुका हूँ नैम वाली, वो आपने आई होप इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ आपसे वो सारी रिएक्शंस देख लिए होंगे और सारी रिएक्शंस आपने कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको एक नई रिएक्शंस के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। जो आपकी कुछ बची हुई रिएक्शंस है उनको भी हम करते हैं, जिसमें कि एक रिएक्शंस आती है आपकी हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, देखो हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो होती है वो एलिफेटिक में भी आती है और एरोमेटिक में भी आती है। ये रिएक्शन कराई थी मैंने आपको एक एमीन में, और एमीन के साथ क्या बनाते हम एमाइड से क्या बनाते हैं, कोई एमीन बनाते हैं। मैंने आपको बताया था उसमें क्या लेते हैं हम, कोई इसमें एमाइड लेते हैं प्लस ब्रोमीन लेते हैं प्लस KOH लेते हैं, और उसके बाद क्या बनता है, एक हमारे पास एमीन बनता है। क्या बनता है, एमीन। अगर मान लो इसमें सर हम कोई एमाइड लें, जैसे कि मान लो हमने क्या लिया, बेंजामाइड लिया, CONH2, इसको बोलते हैं हम बेंजामाइड। बेंजामाइड की ब्रोमीन प्लस KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो उत्पाद के रूप में बनता है, क्या बनता है इसमें, NH2 समूह, यानी कि इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको हम, एनिलीन। ठीक है, और एनिलीन के साथ जो रिएक्शंस बनती है उसमें क्या बनता है, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, KBr प्लस H2O। ठीक है, बाकी रिएक्शन को संतुलित कर लेंगे, ऐसी कोई इतनी बड़ी वाली बात है नहीं। बेयर तो शायद एक ही आता है, 4 KOH आ जाएंगे, हाँ 2 KBr निकल जाएगा यहाँ से, 2 KBr। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलता है, बेंजामाइड किसमें कन्वर्ट होता है, एनिलीन में। तो कोई भी एमाइड अगर एमीन बनाता है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। इसी की एक रिएक्शन और है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, जिसको हम कहते हैं कार्बेल एमीन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, कार्बेल एमीन अभिक्रिया। ये सर क्लोरोफॉर्म में भी आती है, ये हमने पीछे भी पढ़ ली थी। कहाँ पढ़ी थी हमने, किसमें, अरे क्या बनाया था हमने कार्बेलामीन में, अरे कोई हमने एथिलमीन लिया था, आइसोसाइनेट बनाया था। जैसे कि अब इसमें क्या लेंगे हम, अरे इसमें हमने एनिलीन, कोई बेंजीन समूह ले लो कोई भी, चलो हमने ये लिया C6H5NH2, इसको हम कहते हैं एनिलीन। और एनिलीन की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं HCl और Cl, किसके साथ, KOH के साथ। सर Cl 3 है, KOH भी आप कितने लेंगे, 3। जैसे 3 KOH लिए हमने, 3 KOH के लिए, क्योंकि यहां से 3 KCl निकलेंगे, यहां से कितने, 3 KCl, 3 KCl प्लस। अब उसके बाद क्या होता है कि ये OH समूह क्या है, ये 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन को लेकर के क्या बनाएंगे, 3 वाटर, 3H2O। अब उसके पास बचता क्या, हमारे पास बचता है C6H5, यहां से बचेगा N और यहां से बचेगा C, इसको बोलेंगे फिनाइल। अगर CN आता तो बोलते साइनाइड, NC आए तो बोलेंगे आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। आई होप है कि आप वीडियो को पॉज करके इसको सारी चीजों को नोट कर लेना। ठीक है, नहीं सारी चीजों को नोट करते रहना, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन, सारी के सारी रिएक्शन इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन से हमारे पास एक रिएक्शन बहुत ही बेहतरीन सी रिएक्शन है, पेपर में आई है कई बार, जिसका नाम है परकिन अभिक्रिया। सबसे पहली बात आती है कि ये परकिन अभिक्रिया होती कहां पर है। अगर इस परकिन अभिक्रिया की बात करें तो ये होती है बेंजल्डिहाइड में। किसमें होती है, बेंजल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड के किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम एथोक्साइड के साथ। किसके साथ, सोडियम एथोक्साइड के साथ। सोडियम एथोक्साइड की रिएक्शन जब करते हैं उसकी, अरे सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में क्या, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस, जैसे कि हमारे पास क्या है, HC डबल बॉन्ड O बेंजल्डिहाइड, और हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3 COO CH3 CO CH3 COO प्लस
किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसमें निर्जल सोडियम एसीटेट लेते हैं, तो रिएक्शंस में क्या होता है, यहां से जरा गौर करेंगे कि एक ई वाला ऑक्सीजन जाकर के इसके साथ क्या बनाता है, CH3COO समूह, एसीटेट समूह बनाता है, और इसका एक हाइड्रोजन जब इसके पास जाता है तो बनाता है ये CH3COOH, एसिटिक अम्ल। अब बचा क्या हमारे पास, यहां से हमारे पास ये समूह बचता है, ये समूह बचता है HC डबल बॉन्ड। यहां से क्या बचा हमारे पास, ये बचा CH2COO, ये समूह बचा। सर इसका एक हाइड्रोजन इसको दे दो, ओइक एसिड ये बन जाएगा। सर इसके बॉन्ड खाली रह गए दो, तो ये दोनों बॉन्ड के साथ इसके साथ अटैच कर दो, क्या बनाएगा, CHCOOH। और इसी का जो नाम होता है, इसी का नाम होता है सिनेमिक अम्ल। पेपर में कई बार रिएक्शंस पूछी गई है कि सिनेमिक अम्ल क्या है, परकीन अभिक्रिया क्या है। अभी हाल फिलहाल में प्री बोर्ड हुए थे, उसमें भी रिएक्शन पूछी गई थी कि परकीन अभिक्रिया क्या है। तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखेंगे तो वहां पर आपको परकीन अभिक्रिया एज ए मोस्ट रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप इस रिएक्शंस को बिल्कुल एक बार जरूर देखें, एक बार प्रयास करें, बार बार समझने की कोशिश करें, और ये रिएक्शंस आपको पेपर में जरूर 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 मिलेगी आपको, ठीक है नहीं। इसी के बाद बहुत ही फेमस रिएक्शन जो कि आपको एलिफेटिक में भी मिली है, एरोमेटिक में भी है, जिसको हम बोलते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, कैनिजारो अभिक्रिया मैंने आपको भी उस समय भी बताया था, आज फिर बार रिपीट करता हूं कि इसमें हम एल्डिहाइड के कितने समूह लेते हैं, सर 2 समूह लेते हैं। किसके साथ, NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। चलो 2 समूह ही लिख लेते हैं। और एक समूह क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और एक समूह क्या करता है, इसका रिडक्शन करता है, ठीक है। क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीडेशन करने के बाद एसिड बनाएगा, ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड, और रिडक्शन करेगा तो बनाएगा अल्कोहल। और यही बात कहती है रिएक्शन कि अगर रिडक्शन करेगा तो समान कार्बन का अल्कोहल बनाएगा, क्या बनाएगा, CH2OH, और ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनाएगा, समान कार्बन का सॉल्ट यानी कि COONA। इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट, और इसको बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। तो आई होप कि ये रिएक्शंस मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। कोई रिएक्शंस अगर समझ में नहीं आती है रिपीट करें मेरे लिए, और जितने भी रिएक्शंस कराए हैं आप इनको एक बार जरूर 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 बार बार फोर्स करूंगा इस चीज के लिए आप कंप्लीट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।